खुद को मेंटली पुरसुकून और रिलैक्स रखने का ना सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी के काम आकर उसे खुश करें, आप अल्टीमेट खुश हो जाएँगे। और ये ना मेथड इस वक़्त काम करेगा जब आपको अगले बंदे से ना कोई मतलब, कोई गर्ज़ नहीं होगा। जैसे कि आप रिश्तेदारों में से या मोहल्ले का कोई बंदा है जिसे कोई भी नहीं बुलाता, ना उसको उससे कोई बात करता है, इससे बातचीत करें, इसके काम आएँ, आपको ना वो खुशी मिलेगी जो आप चाहते हैं। हमारा कोई भी अच्छा या बुरा अमल ना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इको में आवाज़ पलटकर जैसे वापस आती है ना, ऐसे ही हमारे अमाल भी ना पलट कर वापस आते हैं। जब भी आप कोई भी अच्छा काम करें, लोग देखेंगे ना तो वो भी आप जैसा बनने, आप जैसे अमाल करने की कोशिश करेंगे। कोई भी इंसान बुरे बंदे को फ़ॉलो करने, इस जैसे अमाल करना ना अच्छा नहीं समझता, और ये बात भी बिल्कुल गलत है कि अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत या आज़माइश आए, तो ये सोचा जाए कि ये इसके अमाल की सज़ा है। असल में अल्लाह ताला सब्र करने और नेक बंदों पर ही आज़माइश लाता है। हर किसी के अंदर इतना सब्र, हौसला और ज़र्फ़ नहीं होता कि वो अल्लाह ताला की आई हुई मुसीबतों पर सब्र और शुक्र करता रहे। इसलिए अल्लाह अपने ना गिने-चुने बंदों पर ही आज़माइश और मुसीबत डालते हैं। अंबिया कराम कितनी आज़माइश आई आप सबको पता है। जैसे जानते हैं कि आज के व्लॉग में आपके साथ किसी भी किस्म की मुसीबत और आज़माइश के वक़्त ना करने वाले 3 काम डिस्कस करूँगी, और इन तीनों पॉइंट्स को सुनकर उनको फ़ॉलो करके ना अगर आप किसी किस्म की मुसीबत, परेशानी, दुःख, रंज में मुब्तला हैं, तो इंशाअल्लाह आपकी ये परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। घरों में बहुत मसले-मसाइल होते हैं, माली मसाइल होते हैं, घरेलू लड़ाई-झगड़े होते हैं, रिश्तेदारों के मसाइल होते हैं, मियाँ-बीवी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से इंसान परेशान रहता है। सो इस किस्म की प्रॉब्लम्स को ना जब आप फेस कर रहे हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए ज़रूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जो चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें और आपके लिए एक नई उम्मीद बनती रहे जीने की। देखिए, आज का ना टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जैसे कोई मुसीबत परेशानी आती है ना, तो वो दिल छोड़ देते हैं। वो बस कुछ तो इस हद तक चले जाते हैं कि बस मेरी जान चली जाए क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत सारे मोस्टली लोग ऐसे हैं जो परेशानी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और मौत की आरज़ू तक करते हैं कि हमें बस मौत आ जाए, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इतनी मुसीबतें हमसे देखी नहीं जाती, इतना मुश्किल वक़्त में हम नहीं जी सकते। देखें, दुनिया में एक से बढ़ के एक आज़माइश है, एक से बढ़कर एक तकलीफ़ या मुसीबत है। दुनिया में ऐसा बंदा मिलेगा ही नहीं जिस पे कोई तकलीफ़ या दुःख ना आया हो। बड़े से बड़ा दुःख, गम, तकलीफ हर इंसान पर आते हैं। आप हर तरह के इंसान को ना डेली बेसिस पर मिल रहे होते हैं। अमीरों से मिलते हैं, गरीबों से मिलते हैं, लेकिन आपको कभी कोई ऐसा बंदा नहीं मिला होगा जिसको कोई तकलीफ, दुःख या कोई रंज ना मिला हो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान अपने-अपने हिस्से की परेशानियाँ, दुःख, गम झेल कर ही आता है। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप अपने गमों या दुखों का रोना रोते रहें। हर इंसान के साथ जा कर ना ओवर शेयर करें कि अल्लाह ताला की नाशुक्री करें। जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी या कोई छोटा-बड़ा मसला आता है ना, तो आप बस ये सोचा करें कि सिर्फ़ आप ही नहीं हैं, जो इस किस्म के मसाइल में मुब्तला है। हर इंसान के ऊपर आज़माइश आती है। और जब आप किसी मसले में घिरे हुए होते हैं ना, तो ये सोचा करें कि अगर इससे भी बड़ा मसला हो जाता, तो तब हम क्या करते? अब आप पे डिपेंड करता है कि आप शोर करके इसका मज़ीद वज़न बढ़ाते हैं, इसे मज़ीद बड़ा करते हैं या अल्लाह की रज़ा पे नज़र रख के नेकियों में इज़ाफ़ा करवाते हैं। इस मसले का ना बोझ आप सर पे उठा लें या नेकियों के पलड़े में डाल दें। जितना ज़्यादा बोझ होगा, इतना ज़्यादा नेकी का पलड़ा भारी होगा। सो जब भी कोई मसला बड़ा या छोटा आए, उसे सब्र, तसल्ली और सुकून के साथ डील करें और ये सोचें आप वाहिद इंसान नहीं हैं जिसके ऊपर कोई मसला, दुःख, परेशानी आई है। हर इंसान की ज़िंदगी में ना अप एंड डाउन्स आते हैं। आपको उन्हें डील करना आना चाहिए। शोर-शराबा ना करें और ना ही नाशुक्री करें और लोगों के साथ अपनी परेशानी कम शेयर किया करें। लोगों को आपके मसले-मसाइलों से ना कोई सरोकार नहीं होता। इसलिए आपके जो मसले-मसाइल हैं ना, वो लोगों को बताने की बजाय ना आप उन पे सब्र करें और हमेशा
सब्र करें और सुकून से उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इनफैक्ट लोगों को आपके मसले मसले लगते भी नहीं हैं। इसलिए अपना बोझ ना खुद उठाएँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अपने बलबूते पे पूरी किया करें, उम्मीदें लोगों से नहीं अल्लाह ताला से लगाया करें। नेक्स्ट छोटी-छोटी बातों में ना खुद को आज़माते रहना चाहिए। जब आप कम्फर्ट ज़ोन से 100% चले जाते हैं ना, तो आप समझ लें कि आपने अपनी ज़िंदगी को महदूद कर लिया है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी बड़ी चीज़, किसी बड़े गोल, किसी मकसद को ना हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते। तो अपने आप को आज़माना भी चाहिए, कम्फर्ट ज़ोन से खुद को थोड़ा बाहर निकालें। अपने अंदर इतनी ताकत ज़रूर पैदा करें कि आप ज़िंदगी में आने वाली किसी मुसीबत का, किसी भी परेशानी का, इम्तिहान का सामना कर सकते हैं। सिर्फ़ दूसरों के कंधों पे रख कर बंदूकें नहीं चलाई जाती, अपने काम खुद करने चाहिए, अपनी परेशानियाँ खुद सॉल्व करनी चाहिए, ना कि दूसरों पे डाल दें। अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास खुद को होना चाहिए। आपको कोई मसला नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप ओवर एज नहीं है। आजकल तो बल्कि ओवर एज भी अपना काम खुद ही कर रहे होते हैं क्योंकि ये ज़िंदगी में ना इम्तिहान जिस्म का, जान का, माल का, हालात का, ताल्लुक का और ये दोस्तों के आने-जाने का अगर इन इम्तिहानात की तैयारी नहीं की होगी ना, तो हम क्या करेंगे? हम फँस जाएँगे, फ़ेल हो जाएँगे और रिज़ल्ट क्या होगा? ज़ीरो। अल्लाह ताला ने भी हमारे इम्तिहानात के लिए ना डिफरेंट इम्तिहानात की तैयारी के लिए कुछ ना सेशन रखे हैं लाइक कुर्बानी होती है, ज़कात देनी होती है, तो ये सब चीज़ें हमारी ट्रेनिंग है। कोशिश करें कि इस ट्रेनिंग को हमेशा आप पास करें, ना कि आप फेल करें। नेक्स्ट हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। आप एक दफ़ा अपने ऊपर ना अता की नेमतों पे नज़र डालें, जो नेमतें आपके पास हैं, अगर ना हो तो आप क्या कर लेंगे? अच्छी सेहत, हाथ-पाँव, कंप्लीट बॉडी, मकान, गाड़ी जो भी आपके पास है और आपके पास है और आपका ही रहेगा। सेहतमंद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जहाँ जाना चाहते हैं चले जाते हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अल्लाह ने पाँव दिए हैं, जो आपका दिल करता है आप वो करते हैं। बहुत कुछ है आपके पास जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, इसलिए हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें। अल्लाह ताला ने आपको हर वो चीज़ दी है जो आपके हक में बेहतर है। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाज़ा है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? नाशुक्री करते हैं क्योंकि वो मुतमिन नहीं है इन नेमतों से और कुछ ऐसे भी हैं अगर इन्हें अल्लाह ताला ने औलाद दी है, इसमें लड़का नहीं है तो इसके लिए सारी ज़िंदगी रोना रोते रहते हैं कि लड़के दिए हैं, लड़की नहीं है, तब भी वो रोना रोते हैं। और अगर लड़का दिया लड़की नहीं दी तब भी वो रोना रोते हैं। इस चीज़ पर ना यकीन और तवक्कुल रखें, जो आपके हक में बेहतर है ना, वही अल्लाह ताला ने आपको अता किया है। अच्छा हमारे साथ कभी ऐसा होता है कि ना कुछ हमारे साथ अगर हमारी किसी चीज़ की ख्वाहिश है, वो हमें नहीं मिलती, तो हम ना बड़ी जल्दी डिसहार्ड हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दी नहीं है, हमें बहुत पसंद थी। हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई पर्सन पसंद है और अगर वो आपको मिलता नहीं है, तो आप बहुत डिसहार्ड हो जाते हैं और अल्लाह ताला से ना बहुत ज़्यादा नाशुक्री करते हैं कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे दिया नहीं है, फलाँ-फलाँ। लेकिन जब कुछ वक़्त गुज़रता है ना और आपको उससे भी अच्छे से नवाज़ दिया जाता है, आप पुरसुकून, खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारते हैं और जिसके साथ आप गुज़ारना चाह रहे थे, जो आपको नहीं मिला, तो उनकी लाइफ़ अच्छी नहीं होती। फिर जाके आपको समझ आती है कि मेरे साथ जो हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है। मेरे हक़ में अल्लाह पाक ने जो फ़ैसला किया है, वो बहुत बेहतर किया है। हम ना इंसान हैं, हमें ना वक़्त गुज़र जाने के बाद समझ आती है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत बेहतर थी, जो हमारे साथ हुआ है वो हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है। तो अल्लाह पाक जो भी करते हैं ना हमेशा अच्छा करते हैं, हमारी बेहतरी के लिए करते हैं, हमारी भलाई के लिए करते हैं। हमेशा अल्लाह के फैसलों में खुश रहा करें, जो वो करते हैं वो बहुत बेहतर करते हैं। हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, लेकिन वो सब कुछ जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, इसलिए वो वही करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। तो आप पे कोई भी मसला हो हमेशा शुक्र किया करें। अल्लाह ताला से हमेशा नेक औलाद माँगे जो आपकी आँखों की ठंडक बने। आपके लिए आज़माइश ना जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की।
बस हमेशा शुक्र अदा करें, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने औलाद दी ही नहीं है। इसलिए कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो या औलाद हो, हमेशा शुक्र अदा करें और अपनी मुसीबतों पे हमेशा सब्र किया करें, क्योंकि मुसीबतें हमेशा के लिए नहीं होती और सिर्फ़ आपके साथ ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसे होता है। सब पे मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन इस पे आप हमेशा सब्र करें और हमेशा कहा जाता है कि नेक जो लोग होते हैं उन पे मुसीबतें ज़्यादा आती हैं। आप हिस्ट्री उठा के देखें, हमारे जितने भी नबी थे, अंबिया कराम थे, सहाबा कराम थे, सबने बहुत सारी मुसीबतें देखें उन्होंने उठाई, बहुत सारी परेशानियाँ उठाई, बहुत सख्त उन्होंने टाइम निकाला, लेकिन उन्होंने क्या किया? हमेशा शुक्र अदा किया। ऐसा नहीं है कि जो गुनाहगार होते हैं सिर्फ़ वो ही उन पे मुसीबतें आती हैं। हमारे अब ये ट्रेंड बन चुका है कि जब भी कोई बहुत ज़्यादा मुसीबतों में गिर जाता है तो लोग यही कहते हैं कि इसके अमाल का ना, इसके अमाल इसके आगे आए हैं या इसकी जो बुराइयां उनका इनको सिला मिला। देखिए अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कौन कितना नेक है और कौन कितना बद है। बस हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, चाहे आप मुसीबत में हो, चाहे आप तंगी में हो, चाहे आप खुशहाली में हो, बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।